का प्रणाम स्वीकार हो। छोटू खुश रहो। तो क्या समाचार है? सेठ जी बात बढ़िया है, अपन बतावा का हाल चाल यह है। छोटू अपना भी ठीक है। ठीक है सेठ जी। सेठ जी फैक्ट्री के कारोबार कैसे चलाता है? फैक्ट्री का कारोबार तो बहुत अच्छा चला है छोटू। अभी तो फैक्ट्री से चला रहा हूँ। जी जी जी। ये बताओ हाँ कि इन आए भाइयों से मेरे विषय में तूने कुछ बताया या नहीं बताया? सेठ जी देखें, अब आप हमका जाना थी, हम आपका जानी थी। देखिए भैया रे, आपका नहीं जानते कि आपके हैं, आप कहाँ कराए वाला हैं। सेठ जी देखा, आप सयान आदमी, बड़वान आदमी सेठ जी, हम बिना आपके आदेश से कैसे हम आपके नाम ले। सेठ जी आएगा है, आप खुद स्वयं अपन परिचय बताई दें। यानी तुम मुझसे ही सुनना चाहते हो? तो भाइयों सुनिए, भाइयों मैं इसी बीनापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सेठ दीनानाथ। मेरे घर में मुझे लेके 5 प्राणी। मेरी बीबी रागिनी थी जो 2 बच्चों का जन्म देने के बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। 2 बच्चों में एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम गौतम और लड़की का नाम चंदा। छोटे छोटे बच्चे होने के कारण लोगों ने मुझसे कहा, रिश्तेदारों ने मुझसे कहा, फैक्ट्री के कर्मचारियों ने मुझसे कहा कि सेठ जी ये बताइए इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन देखभाल करेगा, स्कूल को कौन भेजेगा। आप दूसरी शादी कर लेते तो बड़ी अच्छी बात हो जाती, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश हो जाती। भाइयों मैंने दूसरी शादी कर लिया, लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि घर में सेठानी जो इस समय कंचना आई हुई है, कंचना समय समय से बच्चों को तो भोजन देती है, कपड़े धुलती है, लेकिन कुछ उनका रुख नहीं मिलता। उनके भी गोद में एक बच्चा है जिसका नाम गोविंद। अपने बच्चे के चक्कर में ज्यादा पड़ी रहती है। इसी बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस। छोटू तो सबसे पहले तुम मैनेजर को बुलाओ, मैं उनसे कुछ राय मशविरा करना चाहता हूँ। ठीक है सेठ जी, आप बैठिए, मैं उनको अभी तुरंत बुलाता हूँ। मैनेजर साहब आप तुरंत आइए, आपको सेठ जी बुला रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या सेठ जी इतने उदास मायूस बैठे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी राज को जान गए हो और हमरा से नाराज हो गए हो? फिर भी पता जरूर करूंगा कि आखिर बात क्या है। सेठ जी को मैनेजर रणजीत सिंह का प्रणाम स्वीकार। शेर जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आदेश हो तो कहो। क्या कहना चाहते हो? हाँ भैया, कुलदीप भैया अगर हमारी बात सुन रहे हो, आप हमसे मिल लीजिए बड़े भाई। बात क्या है ये सेठी चिपटी लाए चेहरे पर ये उदासी नजर
जिसकी वजह से आपके मुखारविंदों की खुशी की लहरें छिन गई है। क्या ये रणजीत सिंह से कोई गुस्ताखी या गलती हो गई, या इस हीनापुर के लोगों ने आपको कोई बात कहा, या फैक्ट्री के किसी मजदूर ने आपको कुछ कहा? क्या बात? मैनेजर देखिए, ना तो बीनापुर के लोगों ने कुछ कहा, ना तो फैक्ट्री के मजदूरों ने कुछ कहा, ना तो तुमसे कोई गलती हुई। आखिर जब किसी ने कुछ नहीं कहा और कोई बात ही ऐसी नहीं है, तो आपके उदासी का कारण क्या हो सकता है? मैनेजर, तुम जानते हो कि घर में सेठानी कंचना जी बच्चों को कितना प्यार देती है। ये तो बिल्कुल सत्य है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि चंदा बेटी सयानी हो गई, शादी के काबिल हो गई, तो आज मेरे पूरे परिवार को मेरे समक्ष पेश करो। मैं सभी से राय मशविरा करना चाहता हूं। वाह सेठ जी वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हर एक माँ बाप का फर्ज होता है सेठ जी कि बेटी हो या बेटा जब सयाना हो जाया करता है, तो हर एक माँ बाप यही सोचा करते हैं कि कब मेरे बच्चों की शादी हो जाए और मेरे सर का बोझा हल्का हो जाए। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, नाराजगी की क्या बात है? आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार के सभी सदस्य को बुलाया जाए, तो ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं तत्काल बुला रहा हूं। ठीक है। नेता, ऐसा कर, तू हवेली जा ठीक है मैनेजर। और इसी वक्त घर के सभी सदस्य को बुला कर यहाँ लाओ। यहाँ तक कि सेठानी को भी कह देना कि सेठ जी ने याद किया है, आप चलें, बहुत जरूरी काम है। मैनेजर साहब, बोल। जो आपकी आज्ञा है मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूँ। मैनेजर साहब, मैं जा रहा हूँ हवेली के अंदर, जितने भी घर के सदस्य हैं मैनेजर साहब, मैं सबको लिया के आपके सामने हाजिर करता हूँ। जाओ। मेरे सेठ जी के चरणों में आपकी पत्नी, आपकी प्यारी पत्नी कंचना देवी का प्रणाम। बाबूजी के चरण में गोविंद का प्रणाम सत्कार। बाबू के चरणों में बेटे गौतम का प्रणाम। खुश रहो बेटे, खुश रहो। पिताजी के चरणों में बेटी का प्रणाम। खुश रहो। शेर जी, आपके परिवार के सभी सदस्य आ चुके हैं। आप जो भी सलाह या मशविरा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कंचना, सेठ जी, आज मैं बहुत ज्यादा ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि आज परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाने का कारण क्या है, किस लिए बुलवाया आपने? सुनना चाहती हो? हाँ ठीक है, सुनो। कंचना जी, गौतम, गोविंद, मेरी बात सुनो। आज किस लिए बुलाया? जी बताइए। सब कोई अपनी बताओ मुझे, चंदा बेटी है शादी के काबिल हुई, शादी के लिए हो जाएगा कौन? से बात
के शादी के लिए लड़का खोजने के लिए एक गौतम जाएगा या गोविंद जाएगा या मैनेजर साहब जाएंगे? क्या बात है सेठ जी, बहुत सही बहुत सही बहुत सही ना। आप शादी के लिए इतनी बड़ी मीटिंग बुलवा के एक साथ आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि लड़का देखने आप जाएंगे, गौतम जाएगा या गोविंद जाएंगे या फिर मैनेजर साहब जाएंगे ना? कंचना जी, तुम घर की मालकिन हो, इसलिए सभी से राय लेना चाहता हूँ। तुम्हारे क्या ख्याल है, बोलो। मेरी ख्याल, और अगर आप मेरी राय जानना चाहते तो सुनिए मेरी बात। हम बोलिए। शादी करना है आपको, अरे करो शौक से, क्योंकि बेटी तुम्हारी सही है। आपकी नजर में आपकी बेटी चंदा सयानी हो गई, उसकी शादी के लिए आपको चिंता हो रही है ना? सही है, लेकिन मेरा बेटा गोविंद, उसके बारे में क्या ख्याल है? कंचना, तुम तो काली नागिन हो। बताओ, घर में सयानी लड़की और कह रही हो कि मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे आपके बेटे गौतम से और आपकी बेटी चंदा से मुझे कोई वास्ता नहीं है। अगर मुझे कुछ भी चाहिए और अगर इस घर में शादी होगी तो मेरे बेटे गोविंद की होगी। मैनेजर, अरे मैनेजर साहब, सुना? सुन रहा हो सेठ जी, सारी बात को सुन रहा हो। मानता हूं कि सेठानी ये कह रही है कि चंदा बिटिया हमारी सगी बिटिया नहीं है, उसकी शादी हो या ना हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। अरे सेठ जी, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अरे अभी तो आपका छोटा बेटा गोविंद भी यहां उपस्थित है, उससे पूछो क्या कि अपनी बहन चंदा के लिए वो क्या करना चाहता है। गोविंद, बोलिए बाबूजी। बताओ, चंदा की शादी के लिए लड़का खोजने के लिए तुम जाओगे या तुम्हारा बड़ा भैया गौतम जाएगा? बोलो, क्या ख्याल है बेटा? बाबूजी, आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी लाडली है, सुनो बाबूजी, सुनो बाबूजी, ताकि से कुछ भी मुझको है मतलब नहीं, लेना देना ना कुछ भी, मैं मुझसे रहा, बात सच में हूँ कहता, पाया नहीं। बाबूजी, आप मेरी राय जानना चाहते हैं ना, तो एक बात जान लीजिए, वो मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी सौतेली बहन है। शादी से मुझसे कोई वास्ता नहीं है। और रही बात उसकी शादी के, तो आपकी बेटी है, आप शादी कीजिए। और इस घर में आधी का हिस्सेदार हूँ, इस घर का प्रॉपर्टी आधी बांट करके उस चंदा की शादी करना। या तो मेरी सगी बहन है, नहीं उससे शादी से कुछ मुझसे मतलब है बाबूजी।
कान खोल कर सुन लीजिए। अगर इस गाँव में चंदा की शादी हुई तो याद रखिए, शादी तो एक की होगी लेकिन खून चारों इंसान को बहेगा। याद रखना, इस घर में खून की होली होगी। शादी की बात करना चाहते हैं मुझसे आप? याद रखना मेरी बात। अरे जैसे तेरी माँ काला नागन काली नागन, वैसे तू भी काला नागन कमीने। क्या कह रहे बाबू जी? प्रॉपर्टी का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक, स्टील फैक्ट्री का मालिक तो बनना चाहता है, बहन चंदा की शादी नहीं करना चाहता। अरे तो हम के करे शादी से का मतलब बस ठहु? ये बतावा, अगर या घरे में सब कुछ ठीक ठाक देखे चाहता, सारी जितनी दौलत बा ठीक बना, जितनी तुम्हार फैक्ट्री बा, सब कुछ अगर हमारे बेटवा गोविंद के नाम कह देबा तो खूब शौक से अपने चंदवा के शादी कर। तू ठीक कह रही है, फैक्ट्री कर देते हैं तुम्हें शादी उसकी करे। कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। बेटी चंदा, अरे बेटी चंदा, अपनी माँ और छोटे भाई की बातों को सुना बेटी। सेठ जी घबराए नहीं, मानता हूं कि ये गोविंद कह रहा है कि चंदा मेरी सगी बहन नहीं है और उसकी शादी हो या ना हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि चंदा की शादी नहीं होगी। अरे अभी तो चंदा का सगा भाई गौतम यहां पर उपस्थित है, उससे पूछिए कि आखिर वो अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है। इसी में सबकी भलाइयां है। अरे गौतम, हाँ बाबूजी। अपने माँ और छोटे भाई की बातों को सुना बेटा। सुन रहा हूँ बाबूजी। प्रॉपर्टी का मालिक, बैंक बैलेंस, स्टील फैक्ट्री का मालिक तो बनना चाहता है, लेकिन बहन चंदा की शादी नहीं करना चाहता। बोलो क्या ख्याल है बेटे? बाबूजी मेरी तो बहन है, अगर वो नहीं जाएगा ढूंढने बाबूजी तो मैं अपनी बहन खाती लड़का ढूंढने जाऊंगा बाबूजी। बाबूजी क्या कहना चाहते हो बेटा? क्या कहना चाहते हो बोलो। अगर वो चाहता है कि हमारे नाम सब लिख दो तो मुझे मंजूर है बाबूजी। आप उसके नाम लिख दीजिए, मैं बहन चंदा की शादी मजदूरी और मेहनत करके क्या कह रहे हो? अरे गोविंद और तू आज और कंचना तेरी माँ आज पूरे परिवार में क्या कोहराम मचा दिया, कोहराम मचा दिया। गौतम बोलो बेटा। बाबू आप चिंता मत करिए, मैं बहन चंदा को लड़का ढूंढने जरूर जाऊंगा बाबूजी। हर की चिंता दिल में न अपने करो तुम पिता, हर चिंता दिल में न अपने तुम करिए पिता, हर ढूंढने लड़का बहनी को
चिंता कर रहे हो? मैं बहन चंदा की अच्छी तरह से शादी करूंगा पिताजी। आप इसके लिए निश्चिंत रहे पिताजी। बेटी रो नहीं, बेटी रो नहीं, क्यों रो रही हो? बाबूजी, आज मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या हुआ? सिर्फ दुख इस बात का है बाबूजी कि आज मैं जिस भैया को भैया नहीं बल्कि भगवान जैसे मानती थी, आज वही मेरा भाई कह रहा है कि मेरी सगी बहन नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ मैं भैया से और माँ से। माँ, भैया सिर्फ आज मुझे इस बात का नहीं दुख है कि मैं अकेली हूँ और आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अरे मैं तो ये समझती थी कि तुम मेरी माँ हो। अरे जब तक जीऊंगी, अरे इन्हीं चरणों में पूजा कर कर के मैं मर जाऊंगी। लेकिन माँ, आज जब इस घर में मैं सौतेली हूँ तो इस घर में मेरा अधिकार ही क्या है? कुछ एक तो रत्ती नहीं है तोर का अधिकार। लेकिन बाबूजी, ऐसे ठहू एक बात तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ बाबूजी। मेरी बात सुनिए बाबूजी। क्या कहना चाहती हो? बोलो, क्या मेरी कहना बात चाहती हो? सुनो बाबूजी। बात सुनिए हमारी, आए बाबूजी। घर में न आऊं दोबारा कभी, घुट घट के मर जा बाबूजी, वापस घर ना दोबारा। बाबूजी, अरे जब मैं इस घर की सगी नहीं हूँ, अरे मैं सौतेली हूँ। अरे सौतेली देख पर जैसी होती है, तो मैं इस घर में रहना नहीं चाहती बाबू। ऐसा न कहो। मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा नहीं कहो।